नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रवि सुधा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूं छातापुर सुपौल और वहां मुझे आमंत्रित किया गया है पनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मिश्रा भैया के द्वारा। और मुझे सुपौल जिला के सारे क्रिएटर्स को संबोधित करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मैं भी निकलता हूं अपनी मंजिल की ओर। यह है हमारे शहर पूर्णिया का पंचमुखी हनुमान मंदिर और सफर में ही पड़ता है हमारा ये पूर्णिया सिटी काली मंदिर। बहुत ही मनोरम दृश्य है ना दोस्तों। ये निर्माणाधीन श्रीधाम मंदिर है जो बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। इसकी बनावट देख रहे हैं दोस्तों। रास्ते में जलालगढ़ पड़ता है और ये बहुप्रसिद्ध काली मां का मंदिर है। यहां पहुंचकर सच में मन को बहुत ही शांति मिलती है दोस्तों। हमारा इलाका बहुत ही हरा भरा है दोस्तों। यह बिहार का वो हिस्सा है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा है हमारे आसपास के दृश्य। ये खेत, ये खलिहान, ये वृक्ष, ऐसे थोड़े ही ना हमारे इलाके को मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है दोस्तों। लीजिए, मैं पहुंच गया पनोरमा पब्लिक स्कूल जो छातापुर सुपौल में है। यहाँ पनोरमा ग्रुप और यथासंभव फाउंडेशन के द्वारा क्रिएटर्स मीट किया गया है, जहां मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हूं और मेरा जोरदार स्वागत किया गया। बहुत बहुत स्वागत है रवि स्वास्थ्य ऑफिसर और मैं सर से आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी क्रिएटर्स हैं, इस काम को कर रहे बड़े प्रमोशन के साथ कर रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना सुझाव, अपना संबोधन हमारे सभी क्रिएटर्स को दें ताकि आपसे जुड़े हुए सुझाव को अपने जीवन में लाएं और बेहतर कर सकें। स्वागत है। आप सभी को रवि सुधा चौधरी का प्रणाम और बहुत सारा धन्यवाद इतना वार्म वेलकम और इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं भी आपकी तरह इसी बेटी का बेटा हूँ और अपने कुछ सपनों को लेकर बॉलीवुड की उड़ान तय की मैंने। जैसे कि भाई ने बताया मेरे बारे में कि मैं पेशे से एक फिल्म निर्माता हूँ, एक फिल्म अभिनेता हूँ, गायक, लेखक हूँ और बॉलीवुड फिल्मों में पिछले कई सालों से मैं सक्रिय हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि अपनी मिट्टी होती है। जब आप बाहर की दुनिया में रोजगार की तलाश में या करियर की तलाश में जाते हैं तो आपके मन में एक आशा जरूर रहती है कि आप अपने परिवार को, आप अपनी मिट्टी को छोड़कर जाते हैं और अपने मिट्टी की जो पहचान है, जो खुशबू है, जो कीमत है, वो कहीं और नहीं मिल सकती है। वो आपको अपने घर में ही आके उसकी अहमियत पता चलती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव मिश्रा भैया के इस अनूठे पहल के, जो यथासंभव क्रिएटर्स के लिए, आप लोगों के लिए जो टैलेंट हट है या आप लोगों को एक्सप्लोर करने का जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए एक जोरदार तालियां। क्योंकि इस तरह की पहल करने वाले शख्सियत बहुत कम होते हैं और ऐसे शख्स जो मौके को बनाए, जो टैलेंट्स को एक्सप्लोर करे, उनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, उनसे विशिष्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो जब कभी भी ऐसी कोई पहल आपके समाज में आए, ऐसी कोई चीज सामने से आए तो उसको श्रद्धांजलि होकर उसका सम्मान करना चाहिए और उस लायक अपने आप को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो मौका, जो कि बहुत कम आता है, आप समझिएगा इस बात को, मौके आपकी जिंदगी में बहुत कम आते हैं, आपको उसको पहचानना आना होगा। अगर आप उस मौके को ग्रैब कर लीजिएगा, उसको लपकिएगा, तभी जीवन में जो आपने सपना देखा है अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, तभी आप उसको पूरा कर पाइएगा। मैं बात करूंगा संजीव भैया की, तो वो दिल से इतने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और मैं बहुत कम लोग मेरे दिल में अपनी इज्जत कमा पाते हैं। उन्हें एक हमारे संजीव मिश्रा साहब जिन्होंने कि अपने अच्छे सामाजिक
बनाई है। पनोरमा स्टार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं भी, मेरा गृह जिला पूर्णिया है, कई सालों से पनोरमा स्टार कई सारे गाँव में कई टैलेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कि कई सारे टैलेंट्स आगे आके और भी राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है पनोरमा स्टार ने देने का काम किया। अभी क्योंकि संजीव मिश्रा भैया छातापुर के बेटे हैं, और मैंने कहा ना कि मिट्टी जो है ना खींच लेती है किसी भी शख्सियत को अपनी तरफ से। अभी जो ये क्रिएटर्स हंटिंग ये प्रोग्राम है, दरअसल ये एक पहला कदम है उस बड़े लक्ष्य की ओर जिसको लेकर के आप लोगों को लेकर उन्होंने सपना देखा है। हर एक क्रिएटर, हर एक कलाकार कुछ न कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री के चलते ही एक कलाकार का तबला उसको मिलता है। अभी आने वाले समय में बिहार में फिल्म में सब्सिडी आ गई है। मैं फिल्मों की बात इसलिए करता हूँ कि मैं फिल्म लाइन से हूँ और मुझे बहुत सारी संभावनाएं अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई दिखती हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं हो सकता है, असंभव नाम की चीज कोई दुनिया में होती नहीं है। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों, आप जिस चीज को दिल से चाहेंगे, अगर उसके प्रति सही मायने में डिजर्विंग रूप से आप मेहनत करेंगे तो वो चीज आपको जीवन में जरूर मिलेगा और आपको विधाता भी उस चीज की ओर अग्रसर करेगा। इसलिए उसकी महत्ता को समझिए, खुद के लिए ये समझ लेना कि मैं ये कर लूंगा, ये एक स्वप्न है, लेकिन उसके लिए लगन से मेहनत करना, स्वप्न के पीछे परिश्रम। जब स्वप्न और परिश्रम का तालमेल होगा तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बहुत जल्दी संजीव भैया पनोरमा प्रोडक्शन करके एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किए हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग रीजनल फिल्म्स की शुरुआत कर रहे हैं। और ये शुरुआत की प्री प्रोडक्शन जो होती है, यानी फिल्म के पहले की जो तैयारी है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आप इसको इस लहजे में लें कि ये जो आज का प्रोग्राम है, ये भी एक तरह का प्री प्रोडक्शन है, कि हमारे सामने वो लोग करते हैं जिनके लिए हमने सोचा कि वो हमारी फिल्म का हिस्सा बनते हैं। यानी आप में से ही वो कलाकार हैं जो डिजर्व करते हैं हमारी अगली फिल्म में रोल पाने के लिए। हर एक क्रिएटर का, हर एक कलाकार का ये सपना होता है कि मैं फिल्मों में काम करूं। संजीव मिश्रा भैया के माध्यम से क्या हम लोग क्यों लगा के बैठे हैं, वो बॉलीवुड में या मुंबई में जाके हम यहाँ काम कर रहे हैं, उनको एक हासिल कर रहे हैं। हमारी भी ये सोच होती है कि हम लोग आगे अपने यहाँ के टैलेंट को एक्सप्लोर करें। तो ये नहीं सोचना है कि तुम का गोल सुहाना होता है, चीजें आसान होती है, सिर्फ आपके मेहनत में जान होनी चाहिए। आज इस यथासंभव क्रिएटर्स एक्टिविटी के नाम पर हम आपको जानने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे इंडस्ट्रीज को हमने बहुत तरीके से संजीदगी से देखा कि आखिर किसमें किस लेवल की का टैलेंट है, क्योंकि फिल्मों के लिए आपको एक स्टेप और ऊपर जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कौन इसमें ऐसा टैलेंट बैठा है जो सच में फिल्मों में काम करना चाहता है, फिल्मों में काम करना है? तो मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार है मेहनत के लिए? छातापुर में शूट किया जाए, बता रहे मुंबई में यहाँ पे हो जाए, कर लोगे? पक्का? चेहरे देख रहा हूं मैं, ऑडिशन में आएंगे तो ये चेहरे हमको और बढ़िया से दिखने चाहिए। बहुत जल्दी अपनी फिल्म की टीम यहाँ पे आएगी, क्योंकि क्या होता है, फिल्म निर्माण एक लंबा प्रोसेस होता है। हमें पहले आज की एक्टिविटी से वो गुणी कलाकार चाहिए जिनमें कुछ बात हो, जिनमें कुछ जान हो, जिसमें कुछ बढ़ाने लायक बात होगी। तो फिर उसको हम लोग जो है ग्रूम करेंगे, उसको वर्कशॉप देंगे, तभी जाके आप वहाँ पर एक स्टेप ऊपर जा पाएंगे। तो बहुत जल्दी हमारी फिल्म निर्माण की टीम, मैं पूरे टीम के साथ संजीव भैया के सानिध्य से आऊंगा बहुत जल्द और आप लोगों से कनेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ आज से अब तक जो आपने काम किया, जो आपका आज का लेवल
कैमरे की दुनिया बहुत अलग निराली दुनिया होती है, चाहे वो मोबाइल का छोटा कैमरा हो, चाहे फिल्म वाला बड़ा कैमरा हो, चाहे वो मोबाइल का छोटा सा स्क्रीन हो, चाहे वो फिल्म का बड़ा कैनवास हो। यकीन मानो जब 70 रंग पे खुद को देखोगे यार, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे समाज के सभी व्यक्ति का सीना जो है गर्व से खुल जाएगा। बहुत अच्छा फील आता है। मैं अपने क्योंकि जिन कलाकारों को हम भी एक समय में टीवी में देखते थे, मोबाइल में देखते थे, उन सारे आर्टिस्ट को अपनी फिल्मों में काम करता है। तो जब बिहार का बेटा ऐसा कर सकता है, तो बिहार के बेटे वहां के लोग को यहाँ लाके क्यों नहीं काम कर सकते, और यहाँ के लोग वहां लाके क्यों नहीं काम कर सकते? लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, अपना काम है करते जाना, लेकिन उसकी सार्थकता तब होगी जब आप उस दिशा में सही मेहनत करेंगे। आप पेरेंट्स को, आप सोसाइटी को इग्नोर करके कभी सक्सेस नहीं पा सकते। लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस कभी होगा ही नहीं। इसलिए हमेशा कुछ भी करें, अगर आपको आर्टिस्ट ही बनना है, आपको क्रिएटर बनना है, हमेशा हमारी मेहनत क्या सिखाती है? संस्कार। ये मिथिला की धरती है, ये संस्कारों की धरती है, ये कला की धरती है। हम वो जनरेशन नहीं है कि हम उस मिट्टी से नहीं है कि अपना बाप माँ के मोबाइल उठा चलिए और जाके आप अपना प्लेस कर रहे हैं। इस मिट्टी के नहीं है। अपने संस्कार, अपनी परवरिश, अपने सिद्धांत और अपनी मेहनत के बल पर उस मुकाम को पाइए जहाँ से लगे आगे। बिहार की मिट्टी कलाकारों की मिट्टी है, संस्कारों की मिट्टी है, सिद्धांतों की मिट्टी है। तो अपनी ग्लोबल वैल्यूज को हमेशा पकड़ के रखना है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज इसी के लिए आया हूँ यहाँ पे कि संजीव भैया के माध्यम से आप सबों को फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला है। आप इस चीज को ग्रैब कीजिए कि ऐसे मौके और ऐसे मौके देने वाले हमेशा नहीं मिलेंगे। हर कोई यहाँ अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए कौन जीता है? ये सब जीत रहे हैं, तो इनके लिए तो जोरदार तालियां और सम्मान होना चाहिए। क्योंकि देखो, जीवन में अब इनके लिए पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब इनका जीवन आप सबके लिए, अपने समाज के लिए है, और जो समाज के लिए जीता है उससे अच्छा व्यक्तित्व और उससे खराब व्यक्तित्व कोई नहीं होता है। तो उनके इस पहल का सम्मान कीजिए। और जब उनका एक प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उतना तपना होगा, उतनी मेहनत करनी होगी, उतना साथ देना होगा, उतना समर्पण देना होगा, उतना इनको हौसला देना होगा, ताकि ये पहले कदम पर नहीं रुके। ये जो सफर है दर बदर आगे बढ़ता चला जाए और आप सब इस सफर का हिस्सा बनेंगे, है कि नहीं? तो चलिए, आपके हौसले को देखकर अब मेरा भी हौसला बढ़ गया है। छातापुर से मेरा भी पुराना संबंध रहा है। मेरा मौसी गांव रहा है छातापुर, तो मैं बहुत आता भी हूँ छातापुर। मैंने भैया से बहुत चर्चा की थी कि मुझे मन है कि मैं आऊँ, और मेरे लिए भी बड़ा फ्रेंडली रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, क्योंकि बिहार में कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे अपना जैसा एक फील होता है, और वही फील मुझे यहाँ भी हो रहा है। तो बहुत जल्दी टीम के साथ आएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ आप लोगों से सीखेंगे और मिलके कुछ ऐसा करेंगे जो यहाँ छातापुर की मिट्टी की पहचान को राष्ट्रीय पटल पर ले जाए। धन्यवाद। अभी मैं उत्सुक हूँ आप लोग सबकी एक्टिविटीज को देखने के लिए, और इस सफर में मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने के लिए पनोरमा ग्रुप और यथासंभव फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ के क्रिएटर्स सच में बहुत ही टैलेंटेड थे। बच्चों ने कुछ प्रस्तुतियां भी दी जो संजीव मिश्रा भैया की जीवनी पर थे, जो सच में इंस्पायरिंग। और ये देखिए, ये आ गए हमारे संजीव मिश्रा भैया, जो सच में एक विशिष्ट शख्सियत रखते हैं और बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इनका कितना सम्मान करते हैं और उनमें कितना उत्साह है इनको देखते हैं। ये तो सच है दोस्तों कि आज पूर्णिया की तस्वीर बदलने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पनोरमा ग्रुप किसी पहचान का मोहताज नहीं है और न उसके मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मिश्रा भैया।
तो इसके बाद वहां पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ और सारे क्रिएटर्स को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया और मोटिवेट किया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा यह आज का अनुभव और मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। कमेंट में मुझे जरूर सुझाव दीजिएगा और अब चलते हैं अपने घर की ओर। आज का कार्य संपन्न। मिलते हैं फिर अपने अगले अनुभव के साथ। धन्यवाद।